देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी से दिखना तो चाहिए दूरियां। अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करेंगे तो उनसे नहीं हो सकता। उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की चर्चा चली, कहीं ना कहीं विरोध में जयंत चौधरी भी शामिल थे। अरे कोई नहीं था, बातचीत तो होगी। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ होगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। लेकिन संसद में जिस तरह से जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं, उनकी मिमिक्री की गई, उस पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पिछड़ों का अपमान किया विपक्ष ने। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा झूठ बोलते हैं। जो मिमिक्री है तो ये तो एक कला है, ये तो कला है। आप बताओ, कला में तो खुश होना चाहिए था। कोई किसी की अगर नकल कर लेता है तो बहुत तो अच्छी बात है। अगर हम आप ही लोग बहुत लोगों की नकल करके हमें दिखाते हो तो अच्छी बात होती है, वो तो कला है। अब कला को अगर कहीं पर किसी की आलोचना भी हो जाए, चलो, जो आदमी अपनी आलोचना सुनता वही बड़ा होता है। आपके हिसाब से विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन ठीक रहेगा? बहुत लोग हैं इंडिया गठबंधन में, बहुत लोग हैं। और ये तो हमेशा जब बहुमत आ जाता है तब चुन लिया जाता है, तब कोई कठिनाई नहीं होती। तो क्या माना जाए यूपी से हो सकता है? कर दिया आज 143 लगातार निलंबन जारी है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोग, लोकतंत्र में एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष होता है। और अगर लोकसभा में विपक्ष नहीं होगा तो फिर जनता की बात को कैसे रखी जाएगी? इनमें भारतीय जनता पार्टी में सुनने की और आलोचना सुनने की सामर्थ्य नहीं है। जबकि ये देखिए, विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, सलाह देना। लेकिन ये बताइए, आलोचना नहीं सुनना चाहते। बताइए, जब चूक हुई है लोकसभा में तो जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो बताइए, जवाब कौन देगा? तो ये तो भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग रहे हैं। जवाब देना चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो बताओ फिर लोकतंत्र कहाँ है? लेकिन भाजपा ने बिल पेश किया है, क्रिमिनल लॉ के लिए कुछ कानून बढ़ाए हैं, और ऐसे में 143 सांसद मौजूद नहीं है वहाँ पर। तो बताइए, ये क्या सही है? जब विपक्ष नहीं है तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं संविधान में। तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। ये लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं। तो ऐसे में तो हमने तो तभी तो कहा था कि जब ये निलंबित करना चाहते हैं तो फिर जनता के बीच में आ जाएं, चुनाव में आ जाएं, हैं? फिर तो सब जिनको लोगों को सस्पेंड करते जा रहे, तो पूरे विपक्ष को फिर इस्तीफा दे के चुनाव की मांग करना चाहिए। चुनाव में आओ, मैदान में आओ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।